मध्य प्रदेश के जबलपुर में वो 31 मई की रात थी जब एक लड़का भागते हुए सिविल थाना की ओर आता है। जब वो थाना में घुसता है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि मेरा नाम मुकुल है। तो पहली बार तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये किसी लड़ाई पीट में यहाँ पर आया होगा, पर वो जब बताता है कि मैंने एक बेटा और एक पिता की हत्या की है और मैं वही हूँ जो 77 दिन से फरार था और पुलिस वाले मुझे नहीं पकड़ पा रहे थे। ऐसा सुनते ही पुलिस वाले पूरी एक्टिव हो जाते हैं और उसे इस तरह से गिरफ्तार करते हैं मानो जैसे पुलिस वालों ने किसी बड़ी चीज पर कामयाबी हासिल कर ली हो। फिर रात को ही बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर को थाने में बुलाया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है कौन था ये मुकुल और इसने किसकी हत्या की थी, क्या है पूरी कहानी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एंड टुडेस वीडियो टाइटल कव्या मर्डर केस। जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार अपने घर में एक 17 साल की बेटी रिया और एक 8 साल के बेटे तनिष्क के साथ रहते थे। 15 मार्च के दिन उसके घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा। 15 मार्च के दिन ये कांड होता है और उसके बाद उसकी राजकुमार की जो डेड बॉडी है एक पॉलीथीन में मिलती है और उसके बेटे छोटे बेटे जो होते हैं तनिष्क, उसकी बॉडी एक फ्रिज में मिलती है और वहीं उसकी बेटी जो रिया होती है वो वहां से फरार होती है। सब लोग शॉक में थे कि आखिर इसके घर में ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे लोग मारे गए और सिर्फ एक उसकी बेटी उसके घर में से लापता थी। उसी के कुछ समय बाद उसकी ही कजन सिस्टर यानी रिया की कजन सिस्टर को एक वॉइस नोट रिया के द्वारा मिलता है, मुस्कान जल्दी जबलपुर पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। उसके बाद क्या होता है कि वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। पुलिस आती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इस जगह पे क्या हुआ था। जब वो पता लगाती है और पुलिस को पहला डाउट ये होता है कि हो न हो जिसने इसकी मर्डर की है राजकुमार की वो रिया को अगवा करके ले गया हो। पर जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाता है तो पता चलता है कि जो मुकुल होता है जिसने मर्डर किया था वो निकल जाने के बाद कुछ समय के बाद रिया भी उसी के साथ निकल जाती है। अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा शॉक होने वाला था क्योंकि रिया वो लड़की थी जिसने मुकुल के खिलाफ सितंबर के महीने में एक रेप केस दर्ज करवाया था। क्योंकि रिया एक 17 साल की लड़की थी और जो मुकुल था वो लगभग 22 साल का था और वो एक आवारा लड़का था और ये अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करती थी। पर इसके जो पिता थे राजकुमार वो एक रेलवे में नौकरी करते थे और रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। पर इसके पिता को जब पता चला कि हमारी बेटी किसी और के साथ में है तो यहाँ पर उसके जो पिता थे वो FIR दर्ज करके इसे रेप केस में अंदर करवा देते हैं। वहीं पर जब ये पुलिस इसे पकड़ के ले जाती है और ले जाने के बाद इसे रेप केस में अंदर फंसा देती है तो ये जो मुकुल होता है जेल में बैठ के पूरा प्लान बनाता है कि वो किस तरह से सभी को मर्डर करेगा। वो सोचता है कि मैंने जिससे प्यार किया उसने ही मुझे जेल भिजवा दिया और वो अपने बॉडी पर ये इस तरह का टैटू बनवाता है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस टैटू शैतान की 5 मुंडी बना अपने सीने में बनाए, उसमें 5 मुंडी 5 लोगों के प्रति है जिनकी हत्या करना चाहते से हत्या करने की वो कसम खाता है। और इस 5 लोगों में जो किसकी किसकी हत्या करने की कसम खाता है, एक जो उसके पिता थे जिसने उसको केस को करवाया, दूसरे उसके रिश्तेदार जो उसमें बहुत सपोर्ट कर रहे थे और एक वो जो उसके अड़ोस पड़ोस में थे तो वो इन सब चीज़ों को बहुत बार जाके बताया करते थे कि रिया उसके पास गई है ये। और एक जो थे वो पुलिस ऑफिसर थे क्योंकि वो इन सभी कामों में बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे थे। उसके बाद एक जो 5वां था वो खुद रिया था क्योंकि जब कुछ समय बीतने के बाद जब मुकुल रिया होता है तो किसी एक मौज ऐप के थ्रू रिया और मुकुल की जब आपस में बात होती है तो वो बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पिताजी के दबाव पे आके मैंने ये सब कुछ किया। तो मुकुल वहाँ पर से एक नाम रिया का हटा देता है और वो प्रण खाता है, वो कसम खाता है कि मैं ये 4 लोगों की हत्या करूँगा और वो फिर तैयारी में जुड़ जाता है कि किस तरह से किसकी हत्या करनी है। वो गैस कटर, ग्राइंडर ये सभी सामानों को लेकर 15 मार्च के दिन खिड़की से उसके घर में इंटर करता है और इंटर करने के बाद किसी भारी भरकम सामान से राजकुमार के सर पर इतनी जोर से वार करता है कि वो एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब घर में शोर शराबा हो रहा था तो उसका 8 साल का भाई यानी रिया का 8 साल का भाई तनिष्क देखता है तो वो घर से बाहर निकलता है और पैर पकड़ के अपने बाप को बचाने की कोशिश करता है। तो वहीं पर जो रिया होती है वो उसे भी मार देती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है यानी मुकुल वो तनिष्क को भी मार देता है और बदबू ना हो इस वजह से उसकी डेड बॉडी को फ्रिज में डाल देता है। और फ्रिज में डालने के बाद जानबूझकर ही रिया अपने माँ के फ़ोन से एक वॉइस नोट अपने कजन सिस्टर को देती है, मुस्कान जल्दी जबलपुर पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है, पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। तो हमारे पकड़े जाने की संभावना है।
तो वो यहाँ पर एक दिमाग लगाकर एक वॉइस नोट छोड़ता है और वो बताता है अपनी माँ को कि मुकुल ने सबको मार दिया। इससे माइंड में ये आता है कि मुकुल हो ना हो मुकुल ने मर्डर किया है और मुकुल ने रिया को किडनैप कर लिया है। शुरुआत में तो सभी लोग ऐसा ही सोच रहे थे, जब सीसीटीवी फोटोज सामने आया तो लोगों को हकीकत पता चली। फिर क्या था, फिर पुलिस उसकी खोजबीन करने लगी और जो राजकुमार थे उसके ही डेबिट कार्ड को लिया गया और उसके पास काफ़ी पैसा था, तो मुकुल ने उन सभी पैसे को बाहर में यूज किया। मुकुल जो सबसे पहले है जबलपुर से कटनी की ओर जाता है। कटनी में कुछ समय बिताने के बाद वो एक बस स्टैंड पे जाते हैं और वो पूरी तरह से एक थ्रिलर फिल्म की तरह मतलब एक्ट करते हैं, यानी कि पुलिस के आने से पहले ही वो सारा कुछ सबूत मिटा देते हैं। वो जानबूझ के किसी रेस्टोरेंट में आते हैं सीसीटीवी में दिखने के लिए, फिर वहाँ से गायब होते हैं। कटनी जाते हैं, पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं। गोवा जाने के बाद एंड में वो कर्नाटका में आते हैं। कर्नाटका से आने के बाद वो फिर हरिद्वार चले जाते हैं। हरिद्वार में क्या होता है कि रिया और मुकुल एक साथ में बैठे होते हैं, तो वहीं पर किसी पुलिसकर्मी को शक होता है कि इतनी 17 साल की एक छोटी लड़की इतने बड़े लड़के के साथ बैठी हुई है और ये ऐसी दिख रही है, वो ऐसा है। तो पुलिस शक के आधार पे उससे पूछताछ करने जाते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो कुछ खास पता नहीं चलता है, पर वो जब उसे थाने बुलाते हैं और गहराई से पूछताछ करने के लिए, तो पता चलता है कि ये वही है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि मुकुल पहले ही भाग जाता है। पहले बोलता है कि मैं किसी सामान को लेने के लिए जा रहा हूँ और मुकुल वहाँ से फरार हो जाता है। रिया यहाँ पर पकड़ा जाती है। रिया पकड़ाने के बाद रिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। रिया को अरेस्ट करने के बाद फिर मुकुल ने क्यों जाके सरेंडर किया, वो 31 मई की दिन। दरअसल मुकुल अपने माइंड में ये सोच रहा होता है कि हो ना हो रिया सारा इंजाम मेरे ऊपर डाल दे और वो खुद रिया हो जाए। इस वजह से मुकुल पहले ही जाकर के वहाँ पर सारी सच्चाई बताता है पुलिस को कि हाँ मैंने ही मर्डर किया, और इस तरह से इस केस की खुलासा होती है, जो कि पूरे 77 दिन तक फरार होने के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है और इस वजह से उसकी हत्या की गई थी। एक सिर्फ प्यार, एक ढोंग, एक इस दुनिया की एक ऐसे काली सच्चाई की वजह से एक बेटे और एक भाई ने अपनी जान गंवा दी इस दुनिया में। तो कुछ इस प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज में अब भी है जो हमारे समाज को एक तरह से गंदा कर रहे हैं।